स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आज चर्चा एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे सवाल के साथ जो कि आपके, हमारे परिवार के और परिवार वालों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सवाल ये कि क्या बेटियां या बहुएं वहां भी सुरक्षित नहीं रही जहां वो अपना भविष्य संवारने जाती हैं? क्या शिक्षा के मंदिर और जॉब करने वाले दफ्तर में कट्टरपंथियों की नजर आ चुकी है? हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण के 3C मॉडल की, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। कॉर्पोरेट, कोचिंग और कॉलेज कि अब यह जगह भी धर्मांतरण और कट्टरपंथ की प्रयोगशाला बन चुकी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु मौजूद रहेंगे, जिनसे हम जानेंगे कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है। लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। क्या कॉर्पोरेट में हिंदू बेटियां सुरक्षित हैं? क्या कोचिंग में कट्टरपंथी एक्टिव हैं? क्या कॉलेज में हिंदू बेटियों के खिलाफ साजिश हो रही है? ये सवाल यूं ही नहीं जहन में आए। इनके पीछे की नफरती सोच और जिहादी साजिश का इशारा हाल में हुई कुछ घटनाएं कर रही हैं। नासिक से लेकर गुरुग्राम तक ऐसे ऐसे केस सामने आए जिन्होंने हर माँ बाप के होश उड़ा दिए। कहीं कंपनी में धर्मांतरण का खेल चल रहा है तो कहीं कोचिंग जा रही हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कॉलेज में पढ़ रही आपकी बेटी पर भी कट्टरपंथी गिद्ध नजर डालकर बैठे हैं। पहला केस महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया, जहां IT कंपनी TCS में धर्मांतरण की साजिश का पर्दाफाश हुआ। धर्मांतरण गैंग की सरगना निदा खान की तलाश जारी है। निदा 14 अप्रैल से गायब है। वो हिंदू लड़कियों पर इस्लामी परंपराओं के कपड़े पहनने का दबाव बनाती थी। सलाह की बजाय जबरदस्ती करने का आरोप है। कर्मचारियों को बुर्का पहनना सिखाती थी। निदा खान की तलाश के लिए 3 टीमें लगी हैं। कंपनी के भीतर ही हिंदू कर्मचारियों को बरगलाने, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही थी। अब इसे कॉर्पोरेट जिहाद का नाम दिया जा रहा है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। वहीं दूसरी घटना गुरुग्राम से सामने आई, जहां कोचिंग सेंटर के संचालक पर लड़की के यौन शोषण का आरोप है। परिवार का कहना है कि आरोपी ने लड़की को जर्मन भाषा सिखाने के बहाने प्रेम जाल में फंसाया, उसका शोषण किया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जांच जारी है। कुछ ऐसा ही मामला मुंबई के विरार से भी सामने आया, जहां कट्टरपंथियों की चैट वायरल हुई थी। इसमें हिंदू छात्राओं को टारगेट करने की बात कही गई। मोबाइल फोन पर अश्लील मैसेज भेजकर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। कॉर्पोरेट, कोचिंग और कॉलेज धर्मांतरण, इसी 3C मॉडल पर हम मुस्लिम धर्मगुरुओं और हिंदू धर्माचार्यों से बात करेंगे। जानेंगे कि जिहादी सोच के पीछे कौन है जो हिंदू बेटियों पर गिद्ध जैसी नजर डाल रहा है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, तो जो लोग हमारे साथ हैं उनका परिचय मैं कराता हूं। फैज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आप हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जुड़ चुके धर्माचार्य हैं। नीतिशा जी हमारे साथ जुड़ चुके धर्माचार्य हैं। और हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और जाकिया खान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में आप तीनों से करना चाहूंगा। शुरुआती 30 सेकंड का कमेंट आप बताइएगा। इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद जो पहला सवाल जहन में आता है वो ये कि क्या अभी भी किसी विक्टिम कार्ड की कोई जगह बचती है? इन आरोपियों को बचाने के लिए कोई तर्क बचता है? सर, क्राइम अगर कहीं होता है तो उसकी रोकथाम की जिम्मेदारी हमेशा सरकार की होती है। सरकार उसका पता लगाए, उसकी जांच करे, उसके लिए अदालत है, एजेंसियां हैं, वो सब काम करेंगी। क्राइम को कम्युनलाइज करना ये गलत है। और देश में इस तरह के बहुत सारे इधर भी उधर भी, अभी खरात का पूरा मामला आया, तो क्राइम ही से धर्म के आधार पर का पूरा मामला आया है। वहाँ पूरे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें खरात का वीडियो न चल रहा हो। वो कौन था, कौन सा जिहाद कर रहा था, क्या उस पर कोई बोलेगा? तो इसलिए इसको क्राइम को क्राइम मुझे बताइए सर, 30 सेकंड में आपके पास है। ये तो पूरा क्राइम ही धर्म के आधार पर हो रहा है ना? नहीं, धर्म के आधार पर कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, धर्म के आधार पर दिखाया जा रहा है कि ऐसा होता है। कौन दिखा? ये नेचुरल है। इस कहानी के पीछे के परत को खुलते खुलते तो फिर टीवी से ये न्यूज ही गायब हो जाता है। अयोध्या में एक रेप केस के आरोप में एक बुजुर्ग मुसलमान को पकड़ा गया। 15 दिन सारे चैनलों ने चलाया, उसके पूरे मकान पर बुलडोजर चला, दुकान पर बुलडोजर चला, फैक्ट्री पर चला, और आखिरी में वो बाइज्जत बरी हुआ। आपने उस पर क्यों नहीं डिबेट किया?
नहीं, आपको यही चिंता- नहीं नहीं चिंता ये किस बात की हो रही है, narrative गुलाम साहब? वो सब इनोसेंट है। एक व्यक्ति उसमें लिव इन रिलेशन में रहता था, उनका डिस्प्यूट हुआ, ये नेचुरल डिस्प्यूट है, कोई ठीक ऐसा है, भारत में अब मैं आपको dispute उन लोगों नहीं के है। नाम भी पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन जाकिर खान मुझे बताइए जरा कि इसमें कुछ ऐतराज आपको नजर नहीं आता? जरूरी क्या है कि टीवी पर डिबेट होनी चाहिए जैसा कि गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं, या जरूरी यह है कि ऐसे काम रुकने चाहिए जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करवा रहे हैं? अमन, एक चीज समझिए कि डिबेट हम लोग क्यों करते हैं, ताकि लोगों को जागरूकता पहुंचे। क्या एक्चुअल है, क्या नॉन एक्चुअल है, उस चीज के बारे में बच्चों को जानने का पूरा हक है। लेकिन किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के पहले, जो केस ऑलरेडी हमारे कोर्ट में चल रहा है, जिसकी ऑलरेडी अभी ये वर्डिक्ट नहीं आई है कि ये क्रिमिनलाइज्ड हो चुका है, उसको ये कहना कि ये क्रिमिनलाइज्ड हो गया है, दैट आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि कोई भी क्राइम सिर्फ क्राइम होता है, क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है। देयर इज नो रिलीजन इन बिटवीन। अगर आप रिलीजन को लाके उसे पूरी तरह से प्रिडिक्शन को ये कर दें कि ये क्रिमिनल एक्ट नहीं रिलीजियस एक्ट है, तो उस क्रिमिनल एक्टिविटी की कहीं ना कहीं नहीं है तो ये क्रिमिनल एक्ट, लेकिन धर्म के नाम पर हो रहा है, धर्म वहां से आता है। मैं वापस आ रहा हूं फैज खान में सीधा नहीं, शुरुआत में को विस्तार में देंगे। मैं आपके पास में आ रहा हूं। बस फैज खान मुझे बताइए जरा कि क्या ये इस पूरे क्राइम को हल्का करने की कोशिश, जो तर्क तीनों तरफ से दिए गए, क्यों नहीं इसके बारे में अपफ्रंट होकर बोला जाना चाहिए? क्यों नहीं हम जो तथ्य सामने हैं, जो पुलिस कह रही है, जो पीड़िता कह रही है, उनके बयानों के आधार पर अपना स्टैंड ले सकते? जितनी बेशर्मी से ये लोग आरोपियों का बचाव कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है इस बात पे। जी। अशोक खराट का मामला इसलिए डिफरेंट है, अशोक खराट एक हिंदू धर्मगुरु और एक भी हिंदू उसके बचाव में नहीं आया। सब कह रहे हैं उसको बचाव में कौन आ रहा है? लेकिन इनके बचाव में ये लोग आ रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, तरीके से कह रहे हैं कि ये धर्म का मामला नहीं है। ये लोग उसको भी कह रहे हैं धर्म का मामला नहीं है। जब नाम पूछा गया, पूछा गया, पैंट उतारी गई, गोली मारी गई हिंदुओं को, तब भी कह रहे हैं धर्म का मामला नहीं है। चीज खिलाया यहाँ पे, नमाज पढ़ाई यहाँ पर, रोजा रखाया यहाँ पर, फिर कह रहे हैं धर्म का मामला नहीं है। कैसे धर्म का मामला नहीं है यार? नमाज किस धर्म में पढ़ी जाती है, रोजा किस धर्म में रखा जाता है? ओपनिंग कमेंट आपका हुआ। एक सेकंड, मेरा ये निवेदन, एक सेकंड नितीशा जी, एक एक करके, और मैं अपने सभी पैनलिस्ट से कहता हूं, शुरुआत में हम लोगों ने ओपनिंग कमेंट लिया, 20-20 सेकंड आप सबको तीनों को वक्त मिला, 20-20 सेकंड बाकी लोगों को वक्त मिलना चाहिए। उसके बाद आपके जितने तर्क वितर्क हैं वो सब कीजिएगा सर, लेकिन एक एक करके, बारी बारी से नहीं, बारी बारी से। सर फैज खान कंक्लूड कीजिए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, अशोक खराट हिंदू धर्मगुरु था, किसी हिंदू ने उसका समर्थन नहीं किया, सबने विरोध किया, कह रहे जेल में डालो जी। ये मुस्लिम है, इसका बचाव करने मुस्लिम कट्टरपंथी आ रहे हैं, तो इस मानसिकता के कारण मुसलमानों पर कोई भरोसा नहीं करता है। ठीक है नितीशा जी। पहली बात तो धर्म परिवर्तन का जो सिंडिकेट चल रहा है, जिसमें 7 नाम हमारे सामने आए हैं, सातों के सातों एक धर्म के हैं। दूसरी बात, अगर हमारे सामने ये एक सिंडिकेट आया तो देश में कितने सिंडिकेट चल रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है। और मुझे लगता है एक महिला होते हुए इतनी शर्म से ये बात कह देना कि ये कोई ऐसा वो नहीं है, बहुत गलत शब्द थे एक महिला होते हुए, क्योंकि उन महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ है, यौन शोषण हुआ है, उनको छत पे जाकर के नमाज पढ़ने को कहा गया, उनको बुर्का पहनने को कहा गया, उनको मांस खाने को कहा गया, और एक बीफ का मांस। तो कितना गलत, इससे ज्यादा और गलत क्या महिलाओं के साथ आप करोगे? आचार्य राजेश साहब, मैं आपके पास में आता हूं कि क्या ये चीजें आपको प्राथमिक तौर पर गलत नजर आती हैं, या आप कहते हैं कि अभी इंतजार होना चाहिए कोर्ट के फैसले का? प्राथमिक तौर पर गलत नजर आती है। मुझे लगता है तो अगर आंख में पूरी तरह से पट्टी बांध लिया जाए और जो ब्लाइंड होगा जन्म से, जिसने नहीं देखा, उसको भी ये क्लियर नजर आएगा, उसको भी ये क्लियर नजर आएगा क्या हो रहा है। और एक बात और बता देता हूं, यहां जो लोग समर्थन कर रहे थे, ये कहा जाता है जो विस्फोट करता है वही आतंकवादी नहीं होता है, बल्कि जो उस विस्फोट करने वाले का समर्थन करता है वो भी आतंकवादी होता है। तो इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो लोग यहाँ बैठ करके समर्थन कर रहे हैं, अरे खराट का क्या मामला था, आपको उससे लेना देना है? कोई एक आदमी, हर आदमी उसकी बुराई कर रहा है। जी, आपके 20 सेकंड पहले समाप्त होते हैं। पहला राउंड आप लोगों ने अपना अपना तर्क प्राथमिक कमेंट रख दिया, किसी क्या सोच है? आप टीम के बारे में कॉमन सोच ये है कि हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए, और ये मामला धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ क्राइम का जुड़ा हुआ है, जबकि एक पक्ष ये मानकर चल रहा है कि मामला धर्म के आधार पर अपराध से जुड़ा हुआ है, पीड़िताओं की बातें सुननी चाहिए। इसी बीच में पहले दर्शकों को सुनवा देता हूं कि जो आरोपी हैं उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं। मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा बेकसूर है, क्योंकि बच्चों ने बस नॉर्मली बात करे, बाकी ऐसा कुछ गलत हरकत नहीं करे बच्चों ने। तो धर्म परिवर्तन हमारे इसमें ऐसा रहता
क्या भाई मौलाना लगते हमारे इस्लाम में आने के वास्ते, और मौलाना लगते, 2 गवाह लगते, वो लोग यानी हमारे यानी मुसलमान बनाते। बजरंग दल है, बजरंग दल है, वो लड़की के माँ बाप है, उन्होंने बजरंग दल वालों को बुलाया, उन्होंने उनकी लड़की को मार दिया, बजरंग दल वाले आए, फिर वो सब पूरी पिक्चर बनी, फिर पुलिस स्टेशन से इन्वेस्टिगेशन में एक को छोड़ दिया गया, फिर उसको 75 की कार्रवाई कर वापिस डाल दिया, सब स्क्रिप्ट बन रही है। ये आपने सुना कि जो आरोपी पक्ष है उनका परिवार क्या कह रहा है। अब मैं बताता हूं कि नासिक धर्मांतरण की पूरी कहानी पीड़िता की जुबानी जब सुनी गई तो वो क्या कह रही हैं मैं सुनाऊंगा भी, उसके पहले साथ साथ पॉइंटर्स बताता हूं आपको। पीड़िता कह रही है कि तौसीफ अत्तार हमारा टीम लीडर था। पीड़िता कह रही है कि उसके काम को कोई मना नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हिंदू धर्म में क्या सच में भगवान है, क्योंकि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। ये तौसीफ अत्तार कह रहा है उन पीड़िताओं को जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्लाह ही है जो एकमात्र ईश्वर है, जिसका चेहरा दिख जाए वो भगवान कैसे हो सकता है। ये तौसीफ अत्तार कह रहा है पीड़िताओं को। वो कह रहा है कि तुम्हारे जो छत्रपति संभाजी थे वो मुस्लिम धर्म के गुलाम थे। वो कह रहा है कि शिव तांडव गलत है। वो कह रहा है कि शंकर के बेटे का सिर हाथी का कैसे हो सकता है। तौसीफ अत्तार कह रहा है कि महिला के गर्भ में बंदर का बच्चा कैसे हो सकता है। और तौसीफ अत्तार ये कह रहा है कि हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में सिर्फ अपशब्द बोले जाने चाहिए। ये तौसीफ अत्तार कह रहा है। मुझे बताइए मुमताज आलम रिजवी, इसके बारे में क्या तर्क आप देंगे, किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? देखिए, मैं जस्टिफाई तो किसी किया नहीं, मैंने क्या किया जा सकता है? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये क्राइम है, क्योंकि खुद जब हम दीन इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम में इस तरह किसी के मजहब की तौहीन करने को गलत करार दिया गया। ये कौन सा इस्लाम सिखा रहे हैं सर जो लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? कहाँ इस्लाम सिखा रहे हैं, वही तो मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ जो जहालत की बिल्कुल गगनचुंबी यहाँ पे जो शख्सियतें हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि इस्लाम, जब हम ये कहते हैं लकुम दीनकुम वले दीन, हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि खुद कुरान में दूसरे दीन के रेस्पेक्ट बारे में कहा गया कि भाई अगर ठीक है दावत दीजिए, आप किसी भी दावत दी जा सकती है। तो सवाल ये है कि अगर कोई नहीं उसको एक्सेप्ट करता, ठीक है, यानी दूसरे दिन को भी एक्सेप्ट किया गया ना कुरान में, तो कि तुम्हारा दिन अगर फैज खान मैं सवाल लेकर आपके पास में आता हूं, आपने कुरान में पढ़ी है, बस एक सवाल में फैज खान से लेगा, उसके बाद मैं आता हूं। ठीक है सर, आपकी इसी बात को मुमताज आलम रिजवी, आपकी इसी बात को लेकर मैं आगे जाता हूं। फैज खान मुझे बताइए कि अगर कुरान शरीफ ये नहीं कहती कि किसी के धर्म को जबरदस्ती बदलवाया जाए, कुरान शरीफ ये परमिशन देती है कि दूसरा आदमी अपने दिन को मान सकता है, तो ये जो 7 लोग हैं, निदा खान है, दानिश शेख है, तौसीफ अत्तार है, रजा मेमन है, शाहरुख कुरैशी है, शफी शेख है, आसिफ अंसारी हैं, ये कौन सा इस्लाम कबूल करवा रहे हैं लोगों से? मौलाना इलियास अहमद अत्तार पाकिस्तान का है, और ये जो अत्तार इसका सरनेम है ना, वो अपने गुरु के नाम पे लगा है। इनका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में, अच्छे से चला देना मेरा है ना जी। पाकिस्तान का एक कंसेप्ट चल रहा है गज़वाए हिंद, यानी कि भारत दारुल हर्ब है, उसको दारुल इस्लाम बनाना है। उसके लिए हिंदुओं का कन्वर्जन करना है, उनको गोमांस खिलाना पड़े वो भी खिलाएंगे, हिंदू महिलाओं का बलात्कार करना पड़े वो भी करेंगे, हिंदू महिलाओं के वीडियो धमकी देना पड़े, उनको तलाक करवाना पड़े। फंडिंग भेजी जाती है, खाली शिक्षा भेजी जाती है। Who is अत्तार? और उसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में, यहाँ पर वही काम कर रहा है जो लोग वहां पर चला रहे हैं। पाकिस्तान यही है ना, किसकी यही बात कर रहे हैं लोग। भारत में बैठकर कुछ लोग उसको कवर फायर दे रहे हैं। ये धर्म का विषय नहीं है। फिर से मुमताज आलम रिजवी एक-एक करके मुमताज आलम रिजवी थोड़ा सा एक-एक उसके लिए जिम्मेदार क्या हिंदुस्तान का मुसलमान है? उसके लिए जिम्मेदार क्या हिंदुस्तान का मुसलमान है? नहीं, उसके लिए जिम्मेदार हमारी एजेंसियां हैं, उसके लिए जिम्मेदार यहाँ की सरकार है। एक सेकंड मुमताज आलम रिजवी, मुमताज आलम रिजवी एक सेकंड। संभाजी महाराज के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं। मराठियों का खून कहाँ गया? मराठाओं का खून कहाँ गया? मराठाओं को चाहिए, फिर जाकर उसकी हत्या हुआ। ठीक है जाकिर जी, मुझे बताइए कि इन 7 लड़कियों में अगर किसी एक लड़की को आप जानती होती तो आपका स्टैंड क्या रहता? मेरा स्टैंड हमेशा से वही रहता जो एक क्रिमिनल के साथ होना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस क्रिमिनल साबित नहीं हो, क्योंकि हमारे देश के संविधान ने कहा है कि एक नॉन गिल्टी छूट जाए लेकिन एक गिल्टी छूट जाए लेकिन एक नॉन गिल्टी गिल्टी साबित ना हो। मैं यहाँ पे सिर्फ शंकराचार्य जी का एक वीडियो चला रही हूँ, इनका आप स्पीच सुन लीजिए। क्या कहा था पहले इंद्रेश? जो भी कहा था आपको तो पता ही है।
नहीं, ये इस केस से कैसे नहीं 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 मुझे कॉन्टेक्स्ट आप बताइए ना, ये इस केस से संबंधित कैसे है? सुधारने की बात बता रही हूँ। मुझे आप बता दीजिए कि इस केस से संबंधित कैसे है? शंकराचार्य जी ने, एक सेकंड आचार्य जी, एक सेकंड। शंकराचार्य जी ने बजाफ्ते ऑन मीडिया इंद्रेश जो कि आरएसएस के हैं, उन्होंने एक्सेप्ट तमीज से नाम लीजिए, आदरणीय इंद्रेश जी बोलेंगे आप, समझ गए? बदतमीजी नहीं करेंगे आप, बिल्कुल क्या आपका बेशर्मी से बदतमीजी से नहीं बोलेंगे इंद्रेश जी का नाम। हमारे गुरुदेव है इंद्रेश जी, आदरणीय इंद्रेश जी। चर्चा को हम कंक्लूड कर रहे हैं सर। बस दुख इस बात का रहा कि इस चर्चा को जिस उद्देश्य के साथ हमने शुरू किया था कि हमें कम से कम लोगों की जहनी आवाज सुनने को मिलेगी, सही या गलत के बीच में ठोक के अपना तर्क रखेंगे, वो हुआ नहीं। ज्यादातर वक्त चीजें जो हैं वो मुखालफत में बोलने की, उन आरोपियों के खिलाफ बोलने की, या जो दीन के खिलाफ काम हो रहा है उसके खिलाफ बोलने की जगह ग्रे शेड में चीजें नजर आई। लेकिन सतर्क रहने की हमें, आपको, इस देश के हर व्यक्ति को जरूरत है कि किसी भी ऐसे गैंग के बहकावे में ना आए, उसके बीच में ना फंसे, ताकि आपको अपनी आइडेंटिटी जबरदस्ती खोनी पड़े।